वालेकुम दोस्तों, आज हम करेंगे बोया M1 माइक जो कि बेसिक प्रोफेशनल माइक है। जब अगर आपने YouTube चैनल स्टार्ट किया है या आप गेमिंग्स करते हैं या आपने वॉइस ओवर करनी है तो ये एक बड़ा ही प्रोफेशनल किस्म का माइक है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल माइक है या फेक माइक है? चलिए इसका हम आपको इसी वीडियो के अंदर रिव्यू भी बताएंगे और इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान भी बताएंगे कि आपने किस तरीके से जानना है कि ये माइक ओरिजिनल है या फेक है। ओरिजिनल माइक आप खरीदेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल टच मिलेगा वॉइस के अंदर। लेकिन अगर आप ले लेंगे इसकी कॉपी जो कि मिलेगी आपको सस्ती 500 600 700, लेकिन उसके अंदर आपको कुछ भी प्रोफेशनल नहीं मिलेगा, ना ही इसके अंदर नॉइस कंट्रोल। बोया M1 माइक जो कि ओरिजिनल है मेरे पास, इसकी वॉइस आपको आ रही होगी। अब मैं अपने भाई से कहता हूँ कि इसके वो निकाल दे इसके लिंक और फिर देखते हैं कि आपको वॉइस में कितना फ़र्क नज़र आएगा। जी जनाब, अब जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो वॉइस भी की हमने पिन निकाल दिया मोबाइल के अंदर से, और अब जो आवाज़ आपको आ, और अब दोबारा से मैं इनको बोलूँगा कि प्लग इन कर दे माइक। हाँ तो ऑडियंस, अभी जो आपने आवाज़ सुनी है वो आवाज़ थी विदाउट बोया माइक, और अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं या वीडियो के स्टार्ट में जो आवाज़ सुन रहे थे वो बोया M1 माइक को यूज़ करते हुए थी। ये एक प्रोफेशनल माइक है, कम कीमत के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर ये आपको 2500 से 2000 के दरमियान में मिल जाएगा। दुकानदार बेचते हैं इसकी कॉपी के इनको बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं, क्योंकि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है अगर वो चीज़ों को अपने ब्रांड को लॉन्च करती है बाज़ार में या कहीं पे भी सेलर्स को उस पर प्रॉफिट मिलता है कम, इसी का फ़ायदा उठाती हैं दूसरी कंपनियां, जेनेरिक कंपनीज जो उसके निकालती हैं कॉपीज़ से जेनेरिक कंपनीज को भी फ़ायदा होता है और दुकानदारों को भी वो आइटम ज़्यादा सेल करने में फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप अभी जाके बोया की कॉपी लेंगे तो आपको 1000 1200 1800 2000 तक की मिल जाएगी। तो ये एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है जिसका सारा का सारा जो लॉस है वो कस्टमर का, जो बाय करने वाला, परचेज़ करने वाला, कंपनी को इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए वो प्रिटेंड करेंगे कि आप जस्ट जो है कॉपी ले जाए, इसमें कोई फ़र्क नहीं है भाई। आप जब उसको बोलेंगे भाई कॉपी में इसमें क्या फ़र्क है, वो बोलेंगे सर इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ओरिजिनल से भी ज़्यादा इसका बेटर रिजल्ट है। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है, कॉपी कॉपी होती है, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन इस पर ज़्यादा होता है। इस वजह से वो ट्राई करते हैं कि आपको ये ओरिजिनल ना दे, कॉपी आपको ख़रीदने पर मजबूर करें। बॉक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे तब आपको दिखाएंगे किस तरह का QR कोड होता है और उसको स्कैन करके आपके पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी जस्ट रिव्यू किया है कैमरे की वॉइस का, ये आप खुद देख लें। अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के, ज़्यादा हाई फाई माइक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बोया M1 माइक के साथ अच्छी से अच्छी ऑडियो के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकती अनबॉक्सिंग की तरफ, जिससे आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल बॉक्स किस तरह का होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। बॉक्सिंग, इसके अंदर से हमने माइक तो निकाल लिया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन हम इसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। और इससे पहले बताते चलें आपको कि बोया M1 माइक की ओरिजिनलिटी की पहचान आप कैसे करेंगे। तो बेसिकली जो एक बॉक्स है इसके ऊपर ही आप देख के बता सकते हैं कि बोया M1 ओरिजिनल है या नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला जो इसका QR कोड का जो स्टिकर है, इसको जब आप इस तरह से उठाएंगे तो इसके नीचे निकलेगा QR कोड। इसको जब आप लोग स्कैन करेंगे, QR कोड स्कैनर डाउनलोड कर लेंगे गूगल स्टोर से, तो आपके पास हम वीडियो में दिखाएंगे आगे कि किस तरीके से वो खुल जाएगा। उसके ऊपर उसकी वारंटी, उसका सारी डिटेल्स बोया M1 जो है कंपनी उसकी तरफ से दी होती है और वो सारा सीरियल नंबर वगैरह ओपन हो जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। इसके अलावा जो फेक होता है उसका QR कोड स्कैनर इस तरह के नहीं होता, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 लिखा होता है। और जब भी आप किसी शॉप पे जाएंगे तो वो आपको QR कोड स्कैन करने के बजाय बार कोड स्कैन करेंगे। बार कोड और QR कोड में बड़ा फ़र्क होता है, तो आपने हमेशा QR कोड स्कैन कराना है। इसी की डिमांड करनी है। इसके अलावा आप लोग इसकी प्रिंटिंग देख सकते हैं, जो ओरिजिनल माइक है इसकी प्रिंटिंग बड़ी प्यारी है, और ये जो कॉपी होगा उसके ऊपर धुंधला होगा, प्रिंट इतना अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा बोया जब लिखा हुआ है यहाँ पे छोटा करके R लिखा हुआ होगा, और ये एक बड़ी उसकी पहचान है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितना सिंपल करके लिखा हुआ है, सिंपल करके लिखा हुआ है, बोया बड़ा लिखा हुआ है और उसके नीचे ये। लेकिन जब आप कॉपी बाय करेंगे, आप डब्बा देख लेना, उसका बॉक्स देख लेना, उसके ऊपर जो नीचे वाली भी चीज़ बोल्ड होगी और बड़ा करके लिखी होगी, ये प्रो ऑडियो सीरीज़ या कुछ भी जो लिखा होगा उसके नीचे। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं।
जनाब ये होता है बोया M1 का पाउच, जिसके अंदर माइक होता है और ये बड़ा ही कमाल का नरम सा एक प्रोफेशनल पाउच बनाया हुआ है, जिसको हाथ में बंदा लेता है तो समझ जाता है कि वाकई ये ओरिजिनल चीज़ है। इसके अंदर से हमने माइक निकाल लिया जो लगाया हुआ है, और बाकी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं इसके बॉक्स से क्या क्या निकलेगी। इसके बॉक्स के ऊपर होगी ये पूरी की पूरी और रीडिंग, ठीक हो गया। जो ओरिजिनल माइक होता है उसकी इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों के अंदर उन्होंने इसका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, क्योंकि कंपनी जो है बोया चाइना की कंपनी है। और तो चाइनीज़ में भी लिखा होगा इसका, वो चाइनीज़ में भी लिखा होगा इसकी सारी डिटेल्स, कैसे यूज़ करना है, कैसे करना है, कैसे इसको यूज़ करना है, और ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ होगा। तो ये इसकी एक बड़ी पहचान है बोया की। इसके अलावा देखते हैं इसके बॉक्स से क्या क्या निकलता है। ये सिलिकॉन जेल वगैरह की जाती है। इसके अलावा ये आपको मिलेगा इसके अंदर बोया का स्टिकर, और क्या चीज़ है इसके अंदर, ये मिलेंगे आपको 2 बोया का स्टिकर, जैसे कि भाई एप्पल वाले देते हैं। एक बड़ा ही प्रोफेशनल टच है ये बोया का, जो ये स्टिकर निकाले हुए ये अभी तक हमने यूज़ नहीं किए हैं। तो ये आपको ओरिजिनल जो बॉक्स होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसके अलावा देखते हैं और क्या चीज़ है। हाँ जनाब, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ये आपको मिलेगा इसके अंदर वारंटी कार्ड। माइक को किसी हाई डेफिनेशन के साथ अटैच करना तो ये उसके साथ होता है, और इसके लिए इसके साथ ही आपको सेल दिया जाता है जो कि हमने इसके अंदर डाला हुआ है। और क्या कुछ है इसके अंदर, माइक होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो बोया M1 माइक के अंदर होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ओरिजिनल कैसे लेना है, ओरिजिनल माइक की पहचान कैसे करनी है। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मसला है कि आप ओरिजिनल चीज़ को पहचान करने का मुश्किल है, और वो बाय करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इसके पीछे भी एक वजह है। बस अनबॉक्सिंग होगी।